Millions of homes could be taken down in the coming weeks. The crisis within China's property sector is getting worse. Chinese media reported that at least 4 village banks in Henan province and 2 village banks in Anhui province are involved in this round of village bank crash. Analysts caution on margins, that margins will be hard for the Chinese banks to keep up this year. The next in line could be Chinese banks because China's banking sector remains vulnerable. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे चाइना का क्राइसिस को लेके। आप बोलेंगे चाइना का क्राइसिस, चाइना को दुनिया में पैसा बांटता फिरता, फिर चाइना को कैसे क्राइसिस हो गया? हाँ भैया, चाइना को भी क्राइसिस है, चाइना में भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है चाइना दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चाइना के पास खुद का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। They have a $550 billion hole. I'm talking about the 4 biggest banks in China. A massive protest over frozen bank deposits turned violent in China. अगर हम लोग देखें तो चाइना दुनिया भर में पैसा बांटता फिरता है क्योंकि चाइना को चाहिए सबका लॉयल। चाइना को चाहिए कि चाइना का जब जरूरत हो तो सब जाके चाइना के लिए खड़ा हो। और कभी कभार देखा जाता है कि चाइना के बुलावे पे कोई उसका दोस्त होता है जो हमेशा उसके लिए खड़ा होता है। किसी के कंट्री में चाइना जितना भी इन्वेस्ट कर ले, अगर उन लोगों का जो लॉयल्टी है वो चाइना के तरफ चाइना देख नहीं सकते। तो ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और इसी को लेके चाइना जो है आगे बढ़ता जाता है। ये उधारी देते देते चाइना का खुद का जो हालत है वो थोड़ा सा खराब हो गया। Chinese media reported that at least 4 village banks in Henan province and 2 village banks in Anhui province are involved in this round of village bank crash. आज के डेट में अगर हम लोग देखें, चाइना ऐसा कंट्री है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा बांटता फिरता है। आज के डेट में चाइना का जो हालत है, चाइना का खुद का जो स्टेट का हालत है वो थोड़ा सा खराब हो गया। चाइना को चाहिए पैसा जो चाइना ने इन्वेस्ट किया है बहुत सारा कंट्रीज में, मगर आज के डेट में जब भी चाइना पैसा मांगने जाता है तो हर कोई बोलता है कि भैया नमस्ते, इतना पैसा तो हम लोग के पास बचा नहीं कि हम लोग आपको रीपे करें। ऑन द अदर हैंड अगर आप बोलते हैं कुछ और इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग का कंट्री में तो हम लोग को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, हम लोग जाके कुछ और कर पाएंगे। चाइना का अगर ये पैसा डूबने का जो सीरीज है तो हम लोग इसके पीछे बहुत सारा रीजंस देख पाते हैं। इनमें से पहला जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप चाइना में बैंकिंग सेक्टर के लिए जो हाउसिंग अफेक्टेड है उसका बारे में सोच रहे हैं तो मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट 1 बेल्ट 1 रोड के नाम से भी फेमस है और ये चाइना का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था एक टाइम में। 7 सितंबर 2013 में चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव लिया, जिसमें चाइना गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो अपने तरफ से एक रोड बनाएगा और यही रोड आगे जाके बहुत सारा कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। और ये रोड बनाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट जो है बहुत सारा कंट्रीज का हेल्प करेगा। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से इन्वेस्ट करेगा, आगे का जो कंट्री है वो भी इन्वेस्ट करेगा और दोनों मिलकर ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो कंप्लीट किया जाए। ये जो टोटल प्रोजेक्ट है ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप में स्प्रेड करेगा। तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाने के लिए सोचा। चाइना ने अपने तरफ से पैसा लगा दिया, पर पार्टनर जो कंट्रीज हैं उन लोगों के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं था वो लोग के इसमें इन्वेस्ट कर पाए। आगे जाके चाइना के तरफ से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका था, पार्टनर कंट्रीज जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए ये रोड का जो इनिशिएटिव है ये बीच में रुक गया और चाइना को करना पड़ा बेल आउट ये पूरा प्रोजेक्ट। 2000 से 2021 तक चाइना गवर्नमेंट ने अपने तरफ से 128 बेल आउट किया है, जिसका टोटल वैल्यूएशन है $240 बिलियन और इनमें से ज्यादातर जो है वो 2017 के बाद में किया गया। 2019 से 2021 तक चाइना गवर्नमेंट ने $104 बिलियन का बेल आउट। From the year 2000 to 2021, China gave 128 bailouts. The total value was $240 billion. A large chunk of these bailouts were given only after 2017. Between 2019 and 2021, China gave bailouts worth $104 billion. तो हम लोग को इससे क्या पता चलता है? हम लोग को यही पता चलता है कि चाइना गवर्नमेंट जब डिसाइड किया कि भाई वो ये रोड कंस्ट्रक्ट करेगा, उसके बाद से ही ये जो बेल आउट का सीजन है ये स्टार्ट होना शुरू किया। और आगे जाके चाइना जो है ये हमेशा बेल आउट करता गया और चाइना का जो पैसा है वो दुनिया भर में डूबता गया। श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, अर्जेंटीना, इजिप्ट, लाओस, हर जगह हम लोग अगर देखें तो चाइना जो है अपना पैसा दे के रखा था और आगे जाके वही पैसा डूब। हम लोग अगर ये कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा डिटेल्स में चेक करेंगे, हम लोग को ये पता चलता है ये जो कंट्री है ये सिर्फ चाइना से लोन नहीं लिया, ये जो कंट्रीज है ये पहले से IMF से लोन लेके बैठे। और किसी का हालत ना खराब है कि IMF ने भी बोल दिया कि आगे जाके हम लोग आपको लोन नहीं दे पाएंगे। फैक्टर जानते हुए चाइना ने अपने तरफ से ये
कंट्री में पैसा दिया। चाइना का एक्सपेक्टेशन था कि भाई अगर कंट्री में पैसा लगाएंगे तो कंट्री जो है वो हम लोग के साथ लॉयल रहेगा और आगे जाके हम लोग का ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। मगर जो कंट्री खुद ही डूब गया है वो दूसरों को क्या बचाएगा। जो कंट्री को IMF के तरफ से बोला गया है कि भाई आगे जाके आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप अपना जो इकोनॉमी है वो रिस्ट्रक्चर करो, उस टाइम में चाइना जाके वो कंट्री को हेल्प। चाइना को पता था कि जो रिस्क फैक्टर है वो काफी ज्यादा है। अगर IMF कोई कंट्री को बोलता है कि भाई आपका इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करो, वो बात चाइना को पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना का जो मोटो था वो था कि हर किसी को अपना कर्ज के नीचे दबा दो, इतना दबा दो कि आगे जाके वो कंट्री जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाए और वो चाइना के पैरों के नीचे ही रहे। कंट्री लाइक श्रीलंका और जाम्बिया का हालत बहुत खराब है। How much money does Sri Lanka owe to China? $7.4 billion. This was till the end of 2022. Then we have Zambia, the same story. The country is buried under a giant pile of Chinese debt worth $6 billion. 2022 के एंड तक श्रीलंका को $7.4 बिलियन चाइना को देना था और जाम्बिया को $6 बिलियन देना था 2021 का एंड तक चाइना। चाइना जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बायलैटरल क्रेडिटर है। 2020 तक चाइना ने $1.5 ट्रिलियन ये दुनिया भर में लगभग 150 कंट्री में बांटता फिरा है। और यही बांटते बांटते चाइना जो है ये भूल गया कि दूसरों को बांट रहे हैं मगर अपना घर में पैसा नहीं। आज के डेट में चाइनीज जो स्टेट है, इन लोगों का जो इकोनॉमी है ये बहुत खराब पोजीशन में आ गया। 2022 में लोकल गवर्नमेंट ऑफ चाइना को $5 ट्रिलियन का लोन चाहिए, वरना ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा आगे। Because its own cities are sinking under debt. We're talking about trillions of dollars here, unsustainable loans, money that China wants to recover but is failing to. बीजिंग से बोला गया है कि आगे जाके कोई लोन अभी नहीं दिया जाएगा। चाइना को अगर सरवाइव करना है तो उसको अपने तरफ से अपना जो डेप्ट है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और दुनिया भर में 150 कंट्री को जो पैसा चाइना दे के रखा है उसको रिकवर करना पड़ेगा। कंट्री लाइक श्रीलंका, यूक्रेन, पाकिस्तान, इन लोगों के पास पैसा देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो चाइना का जो ये उम्मीद है आगे जाके ये सब कंट्री मुझे पैसा लौटाएगा, ये एकदम बेकार है। चाइना को ये वेव ऑफ करना चाहिए और चाइना को अपना जो इकोनॉमी है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और आगे जाके इंस्टीड ऑफ अदर कंट्रीज चाइना को अपने लिए सोचना चाहिए और अपना कंट्री का जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प करना चाहिए। शी जिनपिंग ने अपने तरफ से एक न्यू टीम अपॉइंट किया है जिसका मेन काम है चाइना का जो इकोनॉमी है उसको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए कि आगे जाकर चाइना का ग्रोथ देखिए। ऑन द अदर हैंड चाइना का यूरोप और यूएस के साथ जो रिलेशन है ये चाइना का एक्सपोर्ट में धीरे धीरे इफेक्ट कर रहा है। आगे जाके चाइना का जो मेन इकोनॉमी है जो कि एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है वो और भी इफेक्टेड हो सकता है ये सब कंट्रीज। तो चाइना को अपने तरफ से सोचना चाहिए और अपने लिए एक अच्छा सा इकोनॉमिक प्लान बनाना चाहिए जिससे आगे जाके चाइना को हेल्प। अगर आपको लगता है कि ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, आप भी सिर्फ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके मुझे भी हेल्प कर सकते हैं बढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु।